ओम नमः शिवाय। आज है 30 जुलाई 2026 और आज से शुरू हो रहा है सावन का पावन महीना। इस महीने में अगर आप पूरे शिव पुराण को पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते तो चिंता मत करिए। हम इस पूरे सावन महीने में सिर्फ 5 मिनट रोज शिव पुराण को साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप इसे पहली बार सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, पर यकीन 5 मिनट भी इसको रोज पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो आप ना सिर्फ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेंगे बल्कि दिव्य ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का पहला अध्याय। संहिता प्रथम खंड प्रथम अध्याय। महर्षि शौनक आदि का सूजी से शंकर जी की महिमा सुनाने का आग्रह करना। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के शिष्य एवं परम पौराणिक श्री सूजी महाराज श्री गंगा जी और कलंदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में त्रिभुवनपति श्री शिव जी की ओर घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहाँ पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। सूजी महाराज को शिव की उपासना में मग्न देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सूजी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भवबाधा को दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारा हृदय बड़े ही संशय में घिर गया है। हे ज्ञानेश, आगे कलयुग आ रहा है जो घोर संकट का समय है। इस कलयुग रूपी अज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए। हम सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त कर हम सुख को अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पाप युक्त समय आ गया है और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि काली काल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने लगेगा। वैदिक धर्मानुसार न चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी, धन के लोलुप, सत्कर्म रहित पाप कर्मों को करने लगेगा और कलयुग के प्रभाववश आदमी जाति कर्मों को छोड़कर एवं जप तप तीर्थ इत्यादि को भूलकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी ना हो सकेगा। आज्ञानुसार होकर रिंदियों का दास बनकर व्याभिचारी आदि को कार्य में पढ़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेंगे। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेंगे। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जातीय कर्मों को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को करेंगे। ब्राह्मण वैश्य, क्षत्रिय ब्राह्मण, शूद्र वैश्य, वैश्य क्षत्रिय बनने का दावा करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वर्ण अपने जातीय कर्मों में विमुख होकर अधर्म आचरण को अपना लेंगे और घोर पाप करने लगेंगे। देव गुरु काम क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अथाह सागर में डूब जाएंगे। शूद्र यज्ञो प्रवृत्ति धारण करेंगे और ब्राह्मण कहलाएंगे। इस प्रकार पाप तप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेंगे। शूद्र मंदिरों में घूमने का प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण वैश्य मांस मदिरा का पान करेंगे लगेंगे। क्षत्रिय वैश्यगामी कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। स्त्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर पर पुरुष तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर काम्यवश पाप में भागी होंगे। वैश्याएं सत्यवती नारी बनने का दावा करेंगी तथा सती स्त्री लांछन युक्त हो जाएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी, गुरु शिष्य का निरादर करते रहेंगे। जब तब शील बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास की वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। तो आज हमने जितनी भी शिव पुराण पढ़ी उसमें बिल्कुल सही लिखा था। कितने साल पहले ही लिख दिया गया कि कलयुग में धर्म नहीं अधर्म बढ़ेगा। और कई बार हमने देखा है जो चालाक लोग होते हैं वही ज़्यादा सम्मानित किए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम यहीं से आगे का भाग पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।